के अध्यक्ष नितिन गडकरी की। आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपका इंटरव्यू में मैं शायद 6 महीने बात कर रहा हूँ। आप परमानेंट अध्यक्ष हैं कि नहीं है? निश्चित हूँ। निश्चित हैं, पर आपके लोग कहते हैं कि आप अध्यक्षता नहीं कर रहे। अध्यक्ष तो हैं, अध्यक्षता नहीं कर रहे। मैं अध्यक्ष हूँ और अध्यक्षता भी कर रहा हूँ और निर्णय भी कर रहा हूँ, और पार्टी की 6 महीने में काफी बदलती हुई स्थिति इस बात का दिशा दर्शक है। नहीं, तो पर अगर देखा जाए कि आप जो निर्णय कर रहे हैं, जिस तरह से आपका एक नितिन है, उनका नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार डिसाइड करते हैं कि आपकी पार्टी में क्या होगा, आप डिसाइड नहीं करते। ऐसा तो हुआ नहीं। आपने हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं आएंगे, आपने उसको जवाब नहीं दिया आएंगे कि नहीं आएंगे। देखिए, हमारे पार्टी के प्रचार में कौन सा नेता जाएगा इसका निर्णय हम ही करेंगे। हमने हमारे इस निर्णय के बारे में तो साफ की बात। जिस सरकार में आपके लोग भी हैं, वहां भी एक मोदी हैं जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उस सरकार का मुख्यमंत्री आपके मुख्यमंत्री की इंसल्ट करके पैसे वापस भेज देता है। इसका मतलब आपके डिप्टी मुख्यमंत्री भी उसके हिस्सेदार हो गए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। देखिए, तो मोदी ने मोदी के खिलाफ काम किया वहां पर। देखो, मोदी जी को पूछकर उन्होंने निर्णय नहीं किया है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ नहीं लगते। जब कैबिनेट का निर्णय हो जाता है सबका मिलकर, तब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगा। मुख्यमंत्री जी ने अपने अधिकार में ये कार्य किया है। इसको कोई इस फाइल पर पहले सुशील मोदी की सही हुई और बाद में अगर सही नीतीश कुमार की हुई, तो आपका कहना सही है कि इसमें सुशील मोदी का भी सहभाग। तो लगता है कि आधी कैबिनेट को इस्तीफा दे देना चाहिए जितने चीफ। देखिए, सुशील मोदी जी ने भी इस विषय के बारे में दुख व्यक्त किया है। और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये गुजरात की जनता का पैसा बिहार की जनता के लिए मिला हुआ पैसा था। ये कोई नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत अकाउंट से थोड़ी पैसा आया था। और दूसरी बात, ये एक वहां के लोगों की सहायता के रूप में मिला हुआ पैसा है। इसमें अगर वो, मुझे लगता है ये राजनीति का विषय नहीं है, नहीं है ना राजनीति का विषय। तो आप इस निर्णय के बारे में क्या कहेंगे? नीतीश कुमार का ये फैसला आपकी पार्टी की दृष्टि से, जिसमें आपकी सरकार भी है, शामिल है, क्या लगता है कि ये नहीं, हमारे लिए मुख्यमंत्री हमारे लिए ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। और इसलिए इसके बारे में हमारे पार्टी के नेताओं ने भी जाहिर रूप से इसके बारे में अपना मत व्यक्त किया है। तो आपको लगता है कि नितिन ने जो कहा है कि उनकी कंडीशन जो अखबारों में छप रहा है, मैं अध्यक्ष के मुंह से सुनता था, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं निर्णय लेता हूं, कि आपका निर्णय ये है कि बिहार के अंदर मोदी जो है या वरुण गांधी जो है, अगर पार्टी ने उनको मांगा वहां पर कैंपेन करने के लिए आइए, तो आप जाने देंगे कि नहीं जाने? पहली बात, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बिहार में बुलाया जाएगा वो सब जाएंगे, और इसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में वो प्रचार के लिए जा रहे हैं, वो कोई दूसरे पार्टी के अलायंस पार्टनर के कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा रहे हैं, इसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। इसके बारे में कोई दुमत ही नहीं। और ये हम बार-बार तो पिछली बार आपने उनको जाने नहीं दिया, आप अध्यक्ष नहीं थे तब। नरेंद्र भाई वहां पर कैंपेन करने के लिए पार्लियामेंट इलेक्शन में नहीं भेजे गए। देखिए, और मेरी सूचना यह है कि वो जाना चाहते थे, लोग बुलाना चाहते थे, परंतु आपकी पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि आपकी पार्टी के कुछ नेता, नीतीश कुमार की दोस्ती अच्छी उनके साथ है, आइडियोलॉजी के साथ कोई दोस्ती नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। जहां तक उस प्रदेश की जो चुनाव का एजेंडा है उसको ध्यान में लेकर उनको, जिनको प्रचार के लिए बुलाना है उसको बुलाएंगे और उसका सहयोग लेंगे। बीजेपी के अंतर्गत किसको बुलाना और नहीं बुलाना ये पार्टी का सवाल है। बाहर की किसी पार्टी के कहने पर हमारे पार्टी में निर्णय नहीं होगा। ये अध्यक्ष के रूप में मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ। आपने एक शर्त जोड़ दी अभी ना, जिस तरह का एजेंडा है वहां पर, इसका बिहार जनता पार्टी का एजेंडा ऐसा हो सकता है जिसमें आपके नरेंद्र भाई फिट नहीं बैठते। ऐसा मैंने कहा ही नहीं। आपने कहा एजेंडा उसके हिसाब से बुलाया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी का कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन में प्रचार के लिए जा सकता है। अब जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, नरेंद्र भाई हमारे यहाँ प्रचार के लिए आए, और उसी समय ऐसे कुछ प्रमुख नेता है वो नहीं आए महाराष्ट्र में। तो इसका मतलब हमने उनको बुलाया नहीं करके हमने को हमारे अलायंस पार्टनर ने ऑब्जेक्शन लिया था, ऐसा नहीं है। साधारणता शिवसेना और आपकी भाषा तो एक ही है ना। सवाल ये है कि हिंदुत्व दोनों पार्टी हैं, यहाँ तो सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म दोनों सरकार के अंदर है। कम्युनल पार्टी आपकी भी सरकार के अंदर, सेक्युलर पार्टी उनकी भी सरकार के अंदर है। हम कम्युनल पार्टी नहीं, वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। वो देखिए, पहली बात है कि नरेंद्र मोदी कम्युनल नहीं, भारतीय जनता पार्टी कम्युनल नहीं, और हमारा एटीट्यूड, अप्रोच, बिहेवियर कम्युनल नहीं। नरेंद्र मोदी सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर है कि नहीं है? 100% है। तो सक्सेसफुल जो आपका आइकॉन है, हाँ, उसको हर जगह देश में घुमाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाएंगे। पर आप एक बताते ये कि नरेंद्र मोदी भी अनेक राज्यों में अभी तक प्रचार में नहीं गए।
इसका मतलब क्या उनको बुलाया गया, ऐसा नहीं हुआ। और तो से कंडीशन लगा दी ना आपके ऊपर। आपको एक बात मैं बार बार साफ बता रहा हूं, बीजेपी के प्रचार में कौन सा नेता जाएगा इस 100% एंटायरली ये बीजेपी का प्रश्न है, ये बीजेपी डिसाइड करेगी। बाहर के किसी नेता के कहने पर इसका निर्णय नहीं होगा। सीधा जवाब नहीं देना, सीधी बात करना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जाएंगे कि नहीं जाएंगे गुजरात में? नरेंद्र मोदी जा सकते हैं, गुजरात से जाएंगे पटना में प्रचार करने के लिए। पहली बात ऐसी है कि बिहार का जब चुनाव होगा, अभी 2 महीने बाद चुनाव है, तो इसके बारे में बिहार की इकाई जो लोगों को मांगेगी वो सब प्रचार के लिए जाएंगे। नरेंद्र मोदी भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, अडवाणी जी भी जाएंगे, सभी जाएंगे। नहीं तो इसलिए तो आप जो कह रहे हैं कि वहां की पार्टी अगर मांगेगी, एक तो ये है कि केंद्रीय नेता खुद जिनकी जरूरत पड़ती है, जिनकी वजह से आपकी छवि जो कहते हैं कि नरेंद्र भाई एक अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी पार्टी क्लेम करती है, बाकी लोग भी क्लेम करते हैं, उस चीफ मिनिस्टर को वहां से बाहर नरेंद्र भाई प्रचार में जाएंगे, जा सकते हैं, इसमें कोई अड़चन नहीं है। वरुण गांधी भी जा सकते हैं। बिहार भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव का शेड्यूल तय करेगी उसमें उनको जो नेता चाहिए वो सब नेता वहां प्रचार के लिए जाएंगे और जा सकते हैं, और इसका निर्णय केवल बीजेपी करेगी, किसी दूसरे पार्टी का कहने पर हमारा निर्णय नहीं होगा। नहीं, बाकी ये बात आप बार बार नेता जा सकते हैं, मैं सिर्फ झगड़ा बाकी के ऊपर तो है नहीं ना, नरेंद्र भाई के ऊपर झगड़ा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप अभी बिहार में कौन जाए और कब कौन से तारीख को जाए, ये कार्यक्रम ऑल इंडिया अध्यक्ष मैं अभी तय करने वाला हूँ क्या? पर अध्यक्ष तो जाएंगे, अडवाणी जी जाएंगे, इसके बारे में तो आप जरूर कह रहे हैं कि जाएंगे वो। अभी उनको कार्यकर्ता बुलाया या नहीं बुलाया ये फैसला तो नहीं हुआ अभी। देखिए, आप नरेंद्र भाई के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं? आप कह रहे हैं आप जाएंगे, अडवाणी जी जाएंगे, परंतु नरेंद्र भाई की जब सवाल पूछता हूँ कि पार्टी डिसाइड करेगी। मैंने ऐसा नहीं कहा, नरेंद्र भाई पर कोई क्वेश्चन मार्क। अगर 5 नेता नरेंद्र भाई प्रचार के लिए जाएंगे, अडवाणी जी जाएंगे, नितिन गडकरी जाएंगे, सब लोग प्रचार के लिए जाएंगे और सब भारतीय जनता पार्टी नेता, सुषमा जी प्रचार के लिए जाएगी, वेंकैया नायडू जाएंगे, सब जाएंगे आपके प्रचार। ये बात वरुण गांधी को अगर उन्होंने बुलाया तब वो भी जाएंगे। जब से अध्यक्ष बने हैं आप अपनी टीम को, एक ऐसे प्रधानमंत्री आप पार्टी के हैं जो अपने मंत्रियों को अभी तक कोई डिपार्टमेंट नहीं दे पाया है, उसके पीछे क्या कारण क्या है? पहली बात आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी सिस्टम थी कि जिसमें एक एक पदाधिकारियों को कोई राज्य के प्रभारी बनाना, ऐसी सिस्टम करने का हमारा विचार नहीं। आपको पता नहीं होगा, शायद ये जानकारी आपके पास नहीं आई होगी, जब हमारा दिल्ली का प्रोग्राम हुआ और जिसमें 10 साल के इतिहास में दिल्ली में सबसे बड़ी रैली हुई, तब हर पदाधिकारी को उसके राज्य में अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारियां दी गई थी और वो सब लोगों ने वहां मेहनत की थी। अब कुछ पदाधिकारियों को आंदोलन की जिम्मेदारी दी गई है, कुछ पदाधिकारियों को हमारे यहाँ कुछ हमने प्रकल्प चला रहे उसकी प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई है, कुछ पदाधिकारियों को जो चुनाव के राज्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है उसकी जिम्मेदारी दी गई है और ये सब व्यवस्थाएं हो रही है। आप राज्य बांटने वाले नहीं है पदाधिकारियों को, ऐसा फैसला किया आपने? निर्णय नहीं, उसमें ऐसा है कि राज्यों के बारे में प्रभारी के रूप में जो व्यवस्था है उसके बारे में सही में प्रभारी भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, उसके बारे में यंत्रणा कैसी करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ये 3-3 राज्यों के प्रमुख बने और वो पार्टी के लिए पूरे तरह वही बांटे ना। मैं उनको एक राज्य के लिए नहीं करना चाहता हूँ। दूसरी बात, बांटा नहीं ना आपने, बांटा ना। अभी आनंद कुमार प्रभारी है, धर्मेंद्र प्रधान सब प्रभारी बिहार का इंचार्ज है, वहाँ गए नहीं जिंदगी भर, वही है ना आपके यहाँ। तो कुछ लोग आपकी जानकारी वो कम से कम अभी तक 5 बार बिहार में जाके आए और धर्मेंद्र प्रधान का अभी फिर 28 तारीख से दौरा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान सीरियसली बिहार में बताने के बाद करीब 5 बार जाके आए। आनंद कुमार वहां 4 बार जाके आए। नहीं, वो तो कई लोग ऐसे होंगे जो 8 बार जाकर के आए होंगे, वो कैसे भूल गए? ऐसा देखिए आप एक बात में, केंद्र में जो 4 लोग 5 लोग जो 6 लोग हैं, या तो मंत्री होते हैं सरकार में या महामंत्री पार्टी में होते हैं, उसके बाहर दिखाई नहीं देता किसी को। आपको लगता है आपकी पार्टी में नेताओं का कहीं अभाव है? कोई